इन छोटी छोटी जीतों को लेकर के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को गुमराह करनी चाहती है, करें। उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह नहीं हो रही। बेरोजगारी और कोरोना को तो रखिए साइड में, भुखमरी आके खड़ी है सर पे कि भारतीय जनता पार्टी बगले झांकती नजर आ रही है। मोदी का चेहरा खुद योगी ने बैनर से हटाया, योगी का चेहरा अब यहां की उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी। ये मान के चलिए कि 2022 में योगी की विदाई और भारतीय जनता पार्टी का अंतिम राजनीतिक संस्कार होने वाला है। टीवी मीडिया में जो आप देखते हैं वो कतई सच नहीं होता है, वो बनावटी होता है। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। 21,000 डिबेट किए हैं इस टीवी मीडिया पे बैठ के। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, मोदी के डर से लोग आपको मुंह पे ना बताएं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक प्रण तो कर लिया है, बस जैसे ये बत्ती गई योगी आदित्यनाथ जाने वाला है, ये प्रण कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप लोगों को कुछ जानकारी देने का मन किया। सुबह आना हुआ और खास करके जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में जिला प्रधानी के जो चुनाव के रिजल्ट आए उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ड्रामा करना शुरू किया और जैसा आप जानते हैं गोदी मीडिया ने नौटंकी करनी शुरू की, तो मन किया जरा हकीकत जानने की कोशिश करें। और जैसा मैं समझ पा रहा हूं, आइए कुछ बातों को शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 2021 का जो साल है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी हो रहा है। कुछ बातें समझते हैं। विधानसभा के चुनाव तो 2022 में होंगे, लेकिन 2021 में किस तरीके से बैटिंग बॉलिंग हो रही है, इस क्रिकेट मैच को समझने के लिए आज 4 जुलाई 2021 को मैं लखनऊ से आपको कुछ ऐसे आंकड़े पेश करूंगा, ऐसी डिटेल्स दूंगा जो आप लोगों को पता है। ये नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने शायद तवज्जो नहीं दी। यदि तवज्जो दी होती तो गोदी मीडिया का जिस तरीके का प्रचार और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है कि जैसे कि मानो वो 75 सीटों में से 65 सीटें जीत करके प्रधानी के वो विधानसभा जीत जाएंगे। आइए इस पे कुछ नजर डालते हैं और मैं बिल्कुल लिख करके पढ़ करके आप लोगों को ये बातें बताना चाहता हूं ताकि कोई मुझे चैलेंज करे तो योगी आदित्यनाथ तुम भी नहीं चैलेंज कर पाओगे। 2021 के अंदर एक बहुत भयंकर इलेक्शन का साल उत्तर प्रदेश ने देखा, भयंकर। 2022 से ज्यादा भयंकर चुनाव 2021 में हुए हैं। 2022 में तो इनका बोरिया बिस्तरा गोल होगा और उसका आधार क्या है। देखिए, 8 लाख पोस्ट के लिए तकरीबन 13 लाख कैंडिडेट 2021 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को? देखिए, पंचायती राज जो उत्तर प्रदेश का है वो 3 लेवल का होता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। जी, ये वो 3 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ करके कोई या तो विधानसभा में पहुंचता है और या फिर उसको दूर से ताकता रह जाता है। देखिए, अगर हम ये समझ पाए तो 13 लाख जो लोगों ने चुनाव लड़ा इस साल 2021 में उत्तर प्रदेश में 8 लाख पोस्ट्स के लिए, उनमें क्या क्या शामिल था? उनमें शामिल थे 75,000 क्षेत्र पंचायत के वार्ड्स, उनमें शामिल थे 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत की पोजीशंस और बहुत इंपॉर्टेंट 3050 जिला पंचायत वार्ड के चुनाव। और ये तीनों उन 75 सीटों से अलग हैं जो 4 तारीख से एक दिन पहले यानी 3 जुलाई को गोदी मीडिया ड्रामा कर करके आप लोगों को ऐसा दिखा रहा है जैसे कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने तो जन्नत जीत ली हो। इनमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चुनाव हुए 2021 में, खास करके जिला पंचायत के, क्योंकि ये इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, इसमें कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, लोग चुन करके इनको सर पे बिठाते हैं और ये लोग फिर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लोगों के चुनाव करते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने बड़े दावे कर रही है और समाजवादी पार्टी जो कि अंडरडॉग है, अंडरडॉग का मतलब होता है जो 50% 60% 70% 80% 90% 95% 95% 100% 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 1
छुपा रुस्तम। तो देखिए, एक इंडिकेशन मिल रहा है इन चुनावों से 2021 से कि गेम इज ऑन, एक खेल होने वाला है। शायद आप लोग गोदी मीडिया में उस खेल को ना देख पाए, लेकिन आइए मैं योगी और मोदी की धूमिल होती हुई परिस्थिति उत्तर प्रदेश में आप लोगों के समक्ष पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो 3 टियर के यानी कि 3 लेवल के चुनाव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के हुए, उनके जरा कुछ आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में कितनी है और उनके कितने चुनाव होकर के वार्ड बनते हैं। ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में है 58,176, 58,176 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें ग्राम प्रधान बनता है। अर्थात उत्तर प्रदेश में 58,176 ग्राम प्रधान होंगे। और इसको समझने के लिए उनके जो मेंबर इलेक्ट होते हैं, इनकी टोटल संख्या इन 58,176 ग्राम पंचायतों में 7,32,000 पोस्ट होती हैं। ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधानी के जो मेंबर होते हैं, इन सब का मिला के 7,32,000 लोग चुने जाते हैं। यह है ग्राम पंचायत। इससे आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर का लेवल जो कहलाता है वो है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के अंदर आप ये मान के चलिए कि डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल जो होता है वो माना जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में 826 क्षेत्र पंचायतें हैं। कितनी? 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और हर क्षेत्र पंचायत में तकरीबन 80 या 90 मेंबर होते हैं, चुन के आते हैं। इसका मतलब है कि क्षेत्र पंचायतों में 75,852 लोग इलेक्ट होते हैं, चुन के आते हैं उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना चाहिए अभी तक कि 7,32,000 ग्राम पंचायत के और 75,000 से ज्यादा लोग चुन के आते हैं क्षेत्र पंचायत के। और इसके बाद जिला पंचायत का मैं आपको एक ब्यौरा देता हूं और उसके बाद जिला पंचायत की प्रधानी पे आएंगे। जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायतें हैं जो 3050 वार्ड में बांटी गई हैं। ये 3050 जो वार्ड है 75 डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, इनका चुनाव इसी 2021 के मई के महीने में नतीजों के साथ आप लोगों के सामने आया। याद है? उस मई यानी आज से मुश्किल से 1.5 महीना पहले की बात कर रहा हूं। उस मई 2021 के समय 16 मई की मेरे ख्याल से तारीख थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। क्या इन नतीजों का सबब रहा? पहली बात तो यह समझनी जरूरी है कि ये कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो चुनाव में लड़ते हैं, किस चुनाव में? जिला पंचायत के चुनाव में उन्हें पार्टी खड़ा नहीं करती। ओके? लेकिन 2021 में कमाल की चीज हुई। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ गई। उन्हें पता था कि 2021 में ऐसे छक्के लगने वाले इनकी गेंदों के कि जिसकी बॉल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर इतनी दूर जाएगी कि कैच नहीं कर पाएंगे। और आइए समझने की कोशिश करते हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनावों के लिए एक लिस्ट निकाली अपने उम्मीदवारों की। ये कभी नहीं हुआ। ये पहला इंडिकेटर है कि इनको डर था कि अगर लिस्ट नहीं निकालेंगे तो जाने क्या होगा रामा रे। आगे बढ़ते हैं। 3050 जिला पंचायतों के मेंबर की कैंडिडेट्स की इन्होंने लिस्ट निकाली, जिसमें 3050 में से तकरीबन 900 सिर्फ 900 भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, अर्थात 2000 हारी। कितने में से? 3050 में से अमूमन 900 जीती तो 2000 हारी। यह किस चीज का सूचक है? हार का। आगे बढ़ते हैं, इस हार को समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 1000 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, जबकि उसने कोई लिस्ट नहीं डिक्लेयर की थी। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट डिक्लेयर की, शिस्तबद्ध तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा और 2000 सीटें हारी, सिर्फ 900 जीती।
कांग्रेस के 70 और आम आदमी पार्टी के 70 लोग जीते। इंडिपेंडेंट यानी कि जो बिना किसी की सहायता के लड़ते हैं वो तकरीबन 700 थे। एग्जैक्ट फिगर 710 गिनी जाएगी, लेकिन 700 थे। अब इनका जब टोटल करेंगे आप, 900 भारतीय जनता पार्टी, 1000 समाजवादी पार्टी, बसपा के 300 जीते थे इसके अंदर, कांग्रेस के 70, आम आदमी पार्टी के 70 और इंडिपेंडेंट 710। तो टोटल आपका जो एक्चुअल टोटल आएगा वो 3050। यहां पे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के 3050 सीटों वाले इलेक्शन मई 2021 में बुरी तरह हारी। पॉइंट नंबर 1। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, इसका असर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे इसका असर क्यों और कैसा। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 3050 लोगों का ये चुनाव था, जिसकी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने निकाली। ओके, उनको डर था, लेकिन उस डर को बचाने के लिए, डर से खुद को बचाने के लिए, आगे आने वाली हार के डर से बचने के लिए उन्होंने किया क्या, इस इलेक्शन जिला पंचायत इलेक्शन को लड़ा कैसे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के स्तर पे, उत्तर प्रदेश के स्तर पे हाई लेवल कमिटीज बनाई, जो कि 6 रीजन्स में डिवाइड करी, यानी कि 6 भाग में उत्तर प्रदेश को उन्होंने डिवाइड किया। उनकी हाई लेवल कमिटीज बनाई। उन हाई लेवल कमिटीज के अंदर हर कमिटी में एक मिनिस्टर, जी योगी आदित्यनाथ की सरकार का कोई ना कोई मिनिस्टर इन हाई लेवल कमिटी में मेन इंचार्ज रहा। यानी ससुर अपना काम तो तुम सरकार में बैठने वाला करोगे नहीं, और इलेक्शंस के लिए तुमको चुना गया है। तभी तो कोरोना वाली लाशें गंगा में बहती मिली थी। बट इन्होंने मंत्री लगाए, सीनियर लीडर इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी के लगाए हर कमिटी में, और अपने हर लेवल के ऑफिस बेयरर्स, यानी जिस तरीके से एक लड़ाई लड़ी जाती है, वॉर लड़ी जाती है कि जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन सारे लगा दिए इन्होंने अपने 6 रीजन में उत्तर प्रदेश को बांट के, और इनके ऊपर सर पे बैठे रहे योगी आदित्यनाथ अपने सारे काम छोड़ के, राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, अरुण सिंह जो कि मेरे ख्याल नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सारे कंटिन्यूअस इन लोगों के ऊपर बैठ करके रिव्यू और स्ट्रैटेजी बनाते रहे जिला पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए। बीच में रोक के आपको बता दूं, जिला पंचायत इलेक्शन में जो जीत के आता है, फिर वो मनोनीत और इंटरनली जीत करके अपने लोगों को ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में बिठाता है। होता इलेक्शन ही है, लेकिन जैसे आप जानते हैं ना कि राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है तो कैसे एमएलए लोग वोट करते हैं, उसी तरीके से जब जिला पंचायत के अंदर आप लोग जब वोट डालते हैं और चुन करके लोगों को भेजते हैं, वो लोग प्रधान और मेंबर्स मिलकर के वो क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के लोगों को चुनते हैं। अब इसमें यहां बैंड कहां बज रही है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और बाकायदा बैंड बज रही है। इतने सारे महकमे को पैदा करने के बाद, जिनको हम कमिटीज कहते हैं, जिसमें इतने सीनियर लोग लगे पड़े थे, उसके बाद हुआ क्या? जो डर था वही हुआ। ये सिर्फ 900 सीटें क्यों जीती भारतीय जनता पार्टी? बनारस में भी हारी बुरी तरह, अयोध्या में हारी, मथुरा में हालत गीली। ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने ऑफिस बेयरर्स को, यानी कि जो कार्यभार संभाले हुए पदाधिकारी होते हैं, उनसे ये कहा कि अगर ये वाले चुनाव लड़ने हैं जिला पंचायत के, तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा और फिर आप भर सकते हैं पर्चा। जाने क्या सोच करके इन बेवकूफों ने यह काम किया। इनमें बहुत सारे पदाधिकारियों ने अपने अपने पद से भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दिया और फिर जिला पंचायत के चुनाव का पर्चा भरा। और उसके बाद जब ये इतनी बड़ी हार हुई तो इसका एक ही मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे इनके जो उम्मीदवार थे उनके चेहरे को कोई नहीं देखता, और या फिर उनके खिलाफ की नाराजगी
वो सामने आती है। खैर, इस बात को छोटा करते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 700 इंडिपेंडेंट जीते, उनमें अधिकांश जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा होके उसको छोड़ के इंडिपेंडेंट हुए थे, जिसको हम अंग्रेजी में रिबेल शब्द कहते हैं। क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी का मई 2021 में? 3050 में से सिर्फ 900, और यही 3050 लोग उन 7,32,000 ग्राम प्रधानों को और ग्राम पंचायत मेंबर्स को और इसी तरीके से क्षेत्र पंचायतों के लोगों को अपने बिठा करके आगे की रणनीति बनाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 900 है। अब आ जाते हैं 3 जुलाई 2021। 3 जुलाई 2021 जिला प्रधानी, वो जो 75 जिला प्रधानी के चुनाव के रिजल्ट आए, जिसमें 65 भारतीय जनता पार्टी जीती, 6 समाजवादी पार्टी जीती, 1 अपना दल जीती, 1 जनसत्ता दल जीती। इस तरीके से आपके इन 75 सीटों का निचोड़ आपके सामने कल बताया गया। इसमें यह आपको नहीं बताया गया कि 22 सीटें जो थी, 75 में से 22 वो निर्विरोध चुनी गई, जिसमें 21 भारतीय जनता पार्टी की और 1 समाजवादी पार्टी की, इटावा की थी। ये निर्विरोध चुनी गई। इसके सिवाय जो भी हुआ कि भाई किसी पार्टी के लोगों को नहीं जाने दिया पर्चा भरने और गायब कर दिया और 300 किलोमीटर दूर छोड़ दिया वगैरह वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह। सवाल ये उठता है कि 75 में से इस तरीके से अगर आप 65 सीट जीत भी गए, तो क्या वो 3050 सीटों पे बैठे दूसरी पार्टियों के अधिकांश लोग आपसे कमजोर हो गए? क्या 7,32,000 पदों पे बैठे जाने कौन कौन लोग जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्या वो? आप सोचने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये ड्रामा आपके सामने पेश किया है, इसका कारण क्या है। और तब जब भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो जिला पंचायत के प्रधानी के इलेक्शन लड़ भी नहीं रही है। आज हमको ये समझना पड़ेगा और इस पूरे डेटा फैक्ट को समझ के एक बात समझनी पड़ेगी कि मैंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी के लिए, अंडरडॉग। अंडरडॉग का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जिसके बारे में बात ना हो रही हो लेकिन वो पीछे से आके रेस जीत जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन छोटी छोटी जीतों को लेकर के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को गुमराह करनी चाहती है। करें। उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह नहीं हो रही। बेरोजगारी और कोरोना को तो रखिए साइड में, भुखमरी आके खड़ी है सर पे। और जिस तरीके से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के वोटर ने, मतदाता ने समाजवादी पार्टी और अन्यों को एक ऐसी ताकत प्रदान करी है इन जिला पंचायत इलेक्शंस में कि भारतीय जनता पार्टी बगले झांकती नजर आ रही है। मोदी का चेहरा खुद योगी ने बैनर से हटाया, योगी का चेहरा अब यहां की उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी। ये मान के चलिए कि 2022 में योगी की विदाई और भारतीय जनता पार्टी का अंतिम राजनीतिक संस्कार होने वाला है। और इसके लिए बसपा, सपा और बाकी जितने भी दल हैं वो पूरी दमखम से अपनी पावर झोंक रहे हैं। और मैं ये अपने तीसरे लखनऊ के दौरे में आपको ये बात बाकायदा कह सकता हूं। याद रखिए, टीवी मीडिया में जो आप देखते हैं वो कतई सच नहीं होता है, वो बनावटी होता है। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? 21,000 डिबेट किए हैं इस टीवी मीडिया पे बैठ के। इसलिए मैं आपको ये एक बात बता सकता हूं, अगर आपको राजनीतिक सच्चाई देखनी है तो अपने इर्द गिर्द आजू बाजू देखिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, मोदी के डर से लोग आपको मुंह पे ना बताएं, लेकिन इस बार इन लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक प्रण तो कर लिया है। बस जैसे ये बत्ती गई, योगी आदित्यनाथ जाने वाला है, ये प्रण कर